नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 न्याय के देवता, आयु के कारक, कर्म फलदाता सूर्य पुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। इसलिए जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष और अगर वक्री हो जाए तो 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगाते हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर 30 वर्ष के बाद हो रहा है और इसलिए भी ये गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। तो बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर शनिदेव के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शनिदेव को समझना जरूरी होता है। शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, क्यों शनिदेव नाराज़ होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। अंत में, वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में शनिदेव का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय है, क्योंकि जहां शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वहीं वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होता है, वही ग्रह अचानक से 2.5 माह के अंतराल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम सभी के जीवन पर। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद 7.5 की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ परिणाम बहुत धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो जीवन में हर वो सुख प्राप्त करते हैं जो वो पाना चाहते हैं।
वैसे तो सभी राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां विशेष प्रभावित होंगी जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों पर शनिदेव की साढ़े साती या ढैया चल रही है वो भी विशेष प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, दशम भाव और एकादश भाव, यानी कर्म भाव और लाभ भाव। तो शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, पहले परिश्रम कराते हैं और फिर छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये विच्छेदात्मक स्वरूप की होती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर संबंधों को खराब कर देती हैं। हालांकि धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाली भी होती हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन होंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शनिदेव का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में, स्वराशि में गोचर करें। तो शनिदेव यहाँ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि केंद्र का भाव है, और कुंभ राशि स्वराशि है शनिदेव की, तो शश महापुरुष राजयोग बन गया। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह आपकी कुंडली में 3 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, और चौथा महत्वपूर्ण योग बनेगा 24 मई को, जबकि शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि शनिदेव पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और कुंडली का तीसरा भाव यात्राओं और ट्रांसफर्स को दिखाता है। तो ऐसे में अगर आप नौकरी में हैं तो ट्रांसफर्स के योग भी बन रहे हैं, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। चतुर्थ भाव भूमि और भवन का होता है, वाहन का होता है, और शनि का गोचर सुख के भाव में है। तो आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म के भाव पर, और शश योग बना रहे हैं। तो शश योग बनने पर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे शनिदेव। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हो, हर क्षेत्र में शनिदेव उच्च स्तर की सफलता आपको दिलाएंगे। और ये योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको शनिदेव सफलता दिलाते हैं। शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा कंपनी से आप जुड़े हैं, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं तो
वहाँ भी आपको शनि उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो आपकी आयु को भी बढ़ाएंगे। और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध शनि के मित्र हैं। तो अगर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी शनिदेव आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। शुक्र का गोचर वर्तमान में पंचम भाव में है। शुक्र शनि के प्रबल मित्र हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। और शुक्र विवाह के भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, जहाँ से आपके वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। और आपके जीवन में शुक्र शनि के इस गोचर काल में शुक्र के गोचर का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि शुक्र 24 मई तक तो लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। स्वामी इसके शुक्र बुध हैं, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे, संतान का, शिक्षा का, धन का लाभ। और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक हैं, तो ये भी आपको धन का लाभ दिलाएंगे। 24 मई को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर। तो शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से, चूंकि मित्र की दृष्टि मित्र पर पड़ रही है, तो शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे शुक्र। यहाँ तक स्थिति बनेगी कि आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, और शुक्र विदेश में आपका विवाह भी करा देंगे। चूँकि केतु का गोचर 12वें भाव में है और शुक्र की राशि में है, तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा अचानक से लाभ प्राप्त होगा। हालांकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव रोग ऋण का होता है, तो आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। कोई पुरानी बीमारी आपकी ठीक भी हो सकती है, चूँकि शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो किसी बीमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप पर कर्ज है तो कर्ज भी उतर जाएगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ने से और शुक्र के गोचर यहाँ पर होने से आप नया कर्ज लेना चाहें तो वह आपको मिल भी जाएगा, जैसे भवन निर्माण के लिए या मकान खरीदने के लिए या वाहन खरीदने के लिए। आप इंस्टॉलमेंट्स पर परचेज करते हैं, डाउन पेमेंट करके वाहन, ये भी तो एक तरह का लोन हुआ। आप किसी विकास प्राधिकरण से, आवास विकास से मकान खरीदते हैं किश्तों में, ये भी एक तरह का लोन हुआ। तो आपको इस तरह का लोन मिल जाएगा और इससे आपको लाभ भी होगा, बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है, वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं, टॉप पर पहुंचते हैं। और चूंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, छठा भाव कंपटीशंस का भी होता है, और यहाँ शुक्र का गोचर है, तो आपको अचानक से, चूँकि राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता भी दिला देंगे शनि, और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा, क्योंकि छठे भाव से नौकरी और प्रतियोगिताओं का विचार किया जाता है। शश या राजयोग बनने पर आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ आप की रुचि अगर धर्म, अध्यात्म और योगा में है, तो आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार्य, ज्योतिषाचार्य भी आप बन सकते हैं, और धन संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही आपको प्राप्त होगी। बस थोड़ा सा ये होगा कि ट्रांसफ़र्स होंगे, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, और थोड़ा बहुत जीवन में उठापटक बनी रहेगी। हालांकि दशम भाव में के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य को शनि का शत्रु माना जाता है, तो थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र या इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन सूर्य हैं तो आपका प्रमोशन भी करा देंगे, वेतन वृद्धि भी करा देंगे, आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी दिया जा सकता है सूर्य के प्रभाव से। महत्वपूर्ण गोचर आपकी कुंडली में केतु का है, आइए इस पर ज़रूर बात कर लेते हैं।
केतु का गोचर 12वें भाव में है, शुक्र की राशि में, और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। रातों रात सफलता दिला देंगे, आकस्मिक धन लाभ दिलाएंगे, और आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। यात्राएं खूब करेंगे, और चूंकि 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं तो आपको हवाई यात्राएं भी खूब कराएंगे। 12वां भाव मोक्ष का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष। तो मोक्ष का अर्थ ये होता है कि आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। देखिए, मोक्ष का मतलब मरने का के बाद का मोक्ष नहीं है। मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त किया जाता है जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो केतु आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु आपको ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाएंगे, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे, और घर के बाहर यानी विदेश में आपकी भाग्योन्नति होगी। और केतु को अगर देवगुरु का बलाबल मिल जाए, यानी अगर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, तो फिर तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा और शनि का भी उपाय करना पड़ेगा। 12वें भाव में केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य देते हैं, नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, और पुत्र की प्राप्ति होते ही जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाती है। केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष तक की तरक्की करा देते हैं, सब तरह की सुख समृद्धि दिलाते हैं। केतु अगर 12वें भाव में हो तो आपका बेटा बहुत ही मददगार होगा आपका, और आपकी जो भी इच्छा होगी वो केतु पूरा करेंगे। गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, सब कुछ। और एक महत्वपूर्ण बात, केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। 18 जून को शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है, शुक्र आपका विवाह करा देंगे। विवाह के प्रबल योग बनेंगे 18 जून के बाद से। जैसे ही शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होगा, शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, और शुक्र दाम्पत्य सुखों और विवाह के कारक होते हैं, तो आपका विवाह करा देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। पार्टनरशिप में अगर व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो कि काफ़ी उच्च स्तर का पार्टनर हो, काफ़ी धनवान हो, काफ़ी पैसा लगाए व्यापार में, और उससे आपको लाभ हो। बस ध्यान ये रखना है कि शनि अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। चर्चा करते हैं उपायों पर। शनिदेव के उपायों पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि शनिदेव किन बातों से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, फरेब, झूठ, लालच, बेईमानी और आलस्य ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गरीब, लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ये बात भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं और किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की यथासंभव मदद करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर भी अगर आपकी 7.5 की स्थिति चल रही है, या ढैया की स्थिति चल रही है, या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट प्राप्त हो रहा हो, तो बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर कर होंगी। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, नीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनिदेव के मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, शनिदेव के चरणों की ओर आपको देखना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार प्रातःकाल स्नान करके
तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा महा उपाय है वो ये है बजरंग बली की उपासना। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।